कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बजट सत्र का आज जैसा कि 5वां दिन था और सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी और इतना ही नहीं, विपक्ष जो है वो सदन से वॉकआउट भी कर जाती है। इसी बीच सदन से बाहर निकले आलोक मेहता, आरजेडी नेता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट सत्र है 2026-27, उसमें ना तो जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, जो बेटियों के साथ गलत हो रहा है, नीट छात्रा के साथ जो हुआ, वहीं दरभंगा में जो हुआ, उसके लिए उस बजट में कुछ नहीं था। और जब हम सदस्य आवाज उठा रहे थे, इसको लेकर सवाल कर रहे थे, तो सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस एक ही राग अलाप रही थी कि बिहार में सुशासन राज है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। और तो उन्होंने आगे कहा कि हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से जो नीट छात्रा मामला है उस पर सरकार चुप्पी साधे हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इसको प्राथमिकता दे ही नहीं रही है। जो बेटियों के साथ गलत हो रहा है उस पर सरकार ध्यान दे ही नहीं रही है और बस एक ही राग अलाप रही है। तो देखिए किस तरीके से आलोक मेहता जो है वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। द्वारा 2026-27 के बजट के बहस के बाद सरकार द्वारा जवाब दिया जा रहा था और जवाब में कहीं भी बिहार के अंदर वर्तमान स्थिति, हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी घटनाएं लगातार हो रही है, उसका कहीं जिक्र नहीं था। सदस्यों ने इस बात पर सवाल उठाया, सरकार ने उस पर कोई एक शब्द भी जवाब नहीं दिया और ऐसा बताया जाता रहा कि बिहार में शासन सुशासन है और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो आप सब लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घट रही हैं। नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, अब तक पुलिस या सरकार कुछ नहीं कर पाई और वह ऐसा लगता है कि जैसे वह उसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। न्यूज़ को छुपाए जाने की कोशिश हो रही है। लगातार भागलपुर में घटना, खगड़िया में घटना, सारण में डकैती और 6 वर्ष की बच्ची के साथ कल दरभंगा में बलात्कार करके मार दिया गया और ये लगातार हो रहा है। ये सीरियल किलिंग की तरह सीरियल रेप हो रहा है, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है या फिर यूँ कहें कि सरकार अक्षम है, सरकार के पास अखलाक नहीं है कि यहाँ की जन समस्याओं के साथ वो मुकाबला कर सके। और ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधी और सरकार मिल चुके हैं और आम जनता तबाही के कगार पर खड़ी है। इसलिए आज हम लोगों ने बजट भाषण के दौरान वॉकआउट किया है विरोध में कि सरकार अपने संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करे और नहीं तो इस्तीफा दे। आपके एक नेता ने कहा कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी का माइक बंद कर दिया गया, बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर क्या चल रहा है? ये चल रहा है गैर नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच चल रहा है चारों तरफ। कहीं भी किसी के बारे में भी, वो मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, किसी का भी माइक बंद करना, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए पदाधिकारियों के ऊपर जो जिस वजह से ये हुई। और इस तरह की गतिविधियां इन दिनों बढ़ रही हैं कि एक दूसरे का, ये सदन है, सदन में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सदन की गरिमा बहाल होनी चाहिए और हर सदस्य को और हर पद पर रहे हुए व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसको मौका मिलना चाहिए। और यदि व्यवस्था कहीं से गड़बड़ है, इसका मतलब उसमें बाधा डालने की कोशिश हो रही है। सरकार विभिन्न स्तर पर अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। आज बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसकी ध्वस्त हो चुकी है, फिर भी जंगल राज को बार बार याद कराया जा रहा है। जंगल राज तो सामाजिक परिवर्तन का दौर था, वहाँ कोई अपराध नहीं होता था, लेकिन आज एक दिन में 10-10 लोगों के मार कर फेंके जाने की सूचना आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लगता ही नहीं है कि सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम कंडेम करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं सरकार की और हम विरोध में हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हम आगे भी इस फोरम पर सरकार के विरुद्ध अपना कार्यक्रम जारी रखें। सरकार का डर अपराधियों के मन से निकल गया है। आप घटना हो जाने के बाद गिरफ्तारी कर लीजिएगा तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा?
घटना रोकना भी अपराध नियंत्रण का पहला कर्तव्य है। तो सरकार का पहला कर्तव्य है कि घटना न हो, उसके लिए उपाय करें। और गिरफ्तारी कभी भी न्याय का द्योतक नहीं है। हाँ। गिरफ्तारी आपने सिर्फ जांच के लिए की। हम लोग का है यहाँ कि आप लोग चिन्हित करके त्वरित रूप से कार्रवाई करें। गिरफ्तारी कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, वो एकमात्र पहलू है। बात को समझिए। क्या लग रहा है, जंगल राज फिर से शुरू हो गया? फिर से क्या मतलब? पहले का जिसका नाम लेते हैं 2005 के पहले का, वह सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उस समय जो एक सामाजिक विषमता थी और जो आर्थिक विषमता थी, वो जब लालू प्रसाद जी के आने के बाद एक परिवर्तन का दौर पड़ा, तो कोई भी क्रांति जब होती है तो थोड़ी अशांति होती है। वह हिस्सा था। आज का जो दौर है अपराधियों का दौर है, विशुद्ध रूप से अपराधी, और बेखौफ घूम रहे हैं। जिसको नहीं पकड़ना है, जिसके लिए दबाव है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। जिसको फंसा, लोग कहते हैं कि फंसाते न फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है। आप देख लीजिए। पीड़ित परिवार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।